केजरीवाल अराजकतावादी हैं, सब कहते हैं, खुद केजरीवाल भी कहते हैं। आपको याद है ना, भूले तो नहीं है उनका ये बयान। लेकिन इसे आप सिर्फ चुनावी जुमला मत समझिए, शब्द मत समझिए, क्योंकि यही शब्द जब हकीकत में बदलते हैं तब उसका क्या रूप होता है, इसको समझने के लिए आपको पंजाब आना पड़ेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को बने सिर्फ 6 महीने हुए हैं, लेकिन ये अराजकता अब आतंक के रूप में तांडव मचा रही है। और तांडव मचाने वाले लोग कौन हैं? आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। और सरकार की संरक्षण में ये तांडव मचाया जा रहा है। और साथियों, आप भूले नहीं होंगे कि दिल्ली में आजादी के बाद सबसे भीषण दंगा किसने किया था? एक तो केजरीवाल सरकार के में ही तो हुआ था ये दंगा, और इसे कराने वाला भी केजरीवाल सरकार का एक पार्षद ही था, ताहिर हुसैन। आप भूले नहीं होंगे, सरकार का खुलेआम संरक्षण हासिल था, समर्थन हासिल था। आप संजय सिंह का ये बयान भी आपने सुना होगा, और उसे बचाने वाला भी आम आदमी पार्टी का ही नेता था, विधायक था। ताहिर हुसैन ने 24 तारीख को बहुत सारे सीनियर अफसरान को फोन किया, उनके रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसने कहा कि मुझे यहां से निकाला जाए, और उसको निकाला गया, वहां से रेस्क्यू किया गया। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दिल्ली के फसाद सिर्फ ताहिर हुसैन ने किया हो। कहीं ना कहीं उन लोगों को जो फसादी थे उनको बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज जो पंजाब में हो रहा है वो पूरे देश के लिए एक गंभीर चेतावनी है। और आज के इस वीडियो में साथियों इसी को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। आज के इस वीडियो में केजरीवाल मॉडल की उस अराजक तस्वीर को दिखाऊंगा जिसे किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया, और दिखाया भी तो बहुत छोटी छोटी खबर बनाकर दिखा दिया। लेकिन इस खबर का महत्व क्या है, ये कितनी बड़ी खबर है, ये देश के लिए कितनी घातक खबर है, ये मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। और आपके मन में जब सवाल उठ रहा होगा ना कि ये तस्वीर मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया, तो आप उसमें ये जवाब ढूंढिएगा कि प्रचार मॉडल की ताकत क्या होती है। जब राज्य सरकारों से करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापन मिलते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबारों में, तो फिर उसमें ये बड़ी बड़ी खबरें छिप जाती हैं। मैं ये दिखाने वाला हूं कि केजरीवाल सरकार के अंतर्गत पंजाब में किस प्रकार से आतंकियों को, दंगाइयों को खुलेआम छूट मिल रही है और क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। और इसी का परिणाम है दोस्तों, आप एक एक करके क्लिपिंग्स देखते जाइएगा। मैंने छांट कर आपके लिए ये चीज़ें निकाली हैं। 10 दिसंबर को तरन तारण में पुलिस स्टेशन के भवन पर रॉकेट लॉन्चर के जरिए रॉकेट से हमला किया गया। आप सोचिए कितने हौसले बुलंद हैं इनके, कितने बुलंद हो गए कि पुलिस स्टेशन में ही रॉकेट लॉन्चर से हमला किया जा रहा है। और जानते हैं इसकी जिम्मेदारी किसने ली है? पंजाब में आम आदमी पार्टी का समर्थन करने का दावा करने वाला जो संगठन है, जिसे भारत सरकार ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, SFJ, उसने जिम्मेदारी ली है। और ये जो तरन तारण की घटना हुई है ना, इसको आप ऐसे ही मतलब अकेले में अलग थलग नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना हुई। इस प्रकार की ये पहली घटना मोहाली में भी हो चुकी है, वो भी आतंकवादी घटना थी। केजरीवाल सरकार बनने के कुछ महीनों के अंदर ही ये घटना हुई थी, और मोहाली में पुलिस के खुफिया विभाग के भवन पर रॉकेट से हमला किया गया था। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही इस प्रकार की घटनाएं क्यों बढ़ने लगी? आप रिपोर्ट देखते चले जाइएगा, मैं इन रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन आप समझिए कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। तो पहले ये समझिए कि पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसकी जीत हुई, तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ आम लोगों में गुस्सा था, किसानों में असंतोष था, भारी नाराजगी थी। और इसको तो आम आदमी पार्टी ने अपनी फ्री की रेवड़ी पॉलिटिक्स से तो उठाया ही, लेकिन साथ ही साथ वहाँ जो खालिस्तानी है उनके समर्थन के लिए भी अपना दरवाज़ा खोल दिया।
और ये बात तो उस समय भी आई थी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आई थी। और जब केजरीवाल सरकार की जीत हुई तब ये बात खुद उस संगठन ने भी स्वीकार की जो इस समय पाकिस्तान के साथ मिलकर खालिस्तान का खेल खेल रहा है। आप देख लीजिए। अब ये मन में सवाल उठ सकता है कि भाई दावे तो कोई भी कर सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, और पल भर के लिए ये मान भी लिया जाए, मतलब आम आदमी पार्टी की बात को मान लिया जाए कि सिख फॉर जस्टिस की जो बात है, जो दावे हैं वो झूठे हैं, तो फिर इस मामले में एक और बात आपको दिखाता हूं। जो आम आदमी पार्टी का विधायक है सुखपाल खैरा, उसने खालिस्तान के रेफरेंडम का खुलकर समर्थन किया था। देख लीजिए रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का विधायक है। अब इसको क्या माना जाए? इसको भी आप झूठ मानेंगे? इसका मतलब यह है साथियों कि आम आदमी पार्टी की सरकार के संरक्षण में ये सारी चीजें हो रही हैं, उन लोगों का खुलेआम संरक्षण मिल रहा है। और अगर संरक्षण नहीं मिल रहा होता तो आप ध्यान दीजिए कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसने खुलकर पुलिस को, प्रशासन को और सरकार को इस बात की जानकारी दी थी कि ये सब कुछ होने वाला है। ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं दी है, कई रिपोर्ट आई है, लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार खालिस्तानी समर्थकों को हर प्रकार से संरक्षण दे रही है। और किस प्रकार से दे रही है आप समझिए। इसमें पुलिस की कार्रवाई को भी कमजोर करना है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अब जब उनका समर्थन हासिल होगा सीधे सरकार से तो पुलिस क्या करेगी? और इसमें आप देखिए इनका मनोबल कितना बढ़ गया है कि अब ये खुलेआम मोर्चाबंदी कर रहे हैं। पंजाब के अलग अलग शहरों में खालिस्तान समर्थकों की भीड़ आपको मिल सकती है, नारे दिख सकते हैं। और आप देखिए कि पटियाला में सिख फॉर जस्टिस की ने जो खालिस्तान की मांग की थी उसको लेकर उन्होंने जमकर बवाल काटा। आप देख लीजिए, ये पटियाला में खुलेआम हुआ था। और उसी तरह केजरीवाल की सरकार ने अमृतसर में पुलिस संरक्षण में खालिस्तान के समर्थन में रैली निकालने के लिए पूरा संरक्षण दिया। आप देखिए, एक एक करके कई शहरों की कहानी है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। कहीं आपने देखा कि पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई की हो? अब ये छोटी छोटी घटनाएं जब आप जोड़कर देखेंगे तब आपको पूरा का पूरा माहौल समझ में आएगा। और जो खालिस्तान के समर्थन वाली ये संगठन है ना, सिख फॉर जस्टिस, इसका यह फ्रीडम मार्च ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में किया गया था। और इसमें शामिल लोगों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पहुंचकर वहां भी खालिस्तान समर्थन के नारे लगाए। और ये सारा काम केजरीवाल सरकार के, जो पंजाब में है, सरकार के संरक्षण में किया गया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार से आतंकियों के हौसले बुलंद हैं, एक एक कर कई घटनाएं सामने आ रही हैं, मोर्चाबंदी हो रही है, उससे केंद्र सरकार भी चौकन्नी हो गई, वो भी सतर्क हो गई। उसके बाद इसकी जांच की गई और जब एनआईए ने इसकी जांच की तो ये पता चला कि खालिस्तान के अलगाववादियों और पंजाब के हिस्ट्री शीटर्स के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ है और जिसके तार पंजाब में सरकार से भी जुड़ रहे हैं। अब आप समझिए, आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कुछ कर रही है, कहां तक जा रही है, देश के विरोध में क्या कुछ पंजाब में घटनाएं हो रही हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो माफिया हैं, अलगाववादी हैं, ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में एक साथ मिलकर भारत के पंजाब राज्य में खेल रहे हैं। अब आप रिपोर्ट देखिए, इस गठजोड़ को सीमा के पार पाकिस्तान मदद कर रहा है, तो सीमा के अंदर पंजाब में केजरीवाल की सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, और सीमा के अंदर असलहा, गोला बारूद पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। और इन ड्रोन्स को बनाने में बल्कि पाकिस्तान चीन की मदद ले रहा है। देखिए कितना बड़ा गठजोड़ है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और जब मैंने आंकड़ों को खंगाला साथियों, तो ये पता चला कि इस साल 30 सितंबर तक पाकिस्तान ने 191 ड्रोन्स के जरिए सीमा के अंदर इन माफियाओं के गुर्गों को सामान पहुंचाने में मदद की।
आप समझिए कितना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रैकेट है और जिसके तार अलग अलग देशों से होते हुए भारत के पंजाब प्रांत के अंदर जुड़ रहे हैं और उसे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो भी संरक्षण दे रही है। और जब विधायक की बात ही खुलकर आ गई तो फिर आगे क्या कहना। पंजाब के अंदर जो चीजें हो रही है ना उसमें कुछ नाम खुलकर सामने आ रहे हैं और वो नाम आप देखिए, ये जैसे गैंगस्टर गोल्डी बरार, लखबीर सिंह जैसे गिरोह और गुरवंत सिंह पन्नू जैसे अलगाववादी सरगनाओं के गुर्गों को सीमा पार से मदद देकर राज्य के अंदर आतंकवादी घटनाओं को करवाया जा रहा है। और ये बात किसी से छिपी नहीं, ये तो रिपोर्ट में दिखा रहा हूं ना, कोई ऐसी बात नहीं कि मैं कोई एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने रख रहा हूं, बल्कि रिपोर्टों को एक सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन आरोप है कि केजरीवाल सरकार एसएफजे के चुनावी समर्थन के कारण जो उसने दावा किया था आंख मूंद कर बैठी हुई है। और ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सरकार उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अब जब सरकार में बैठे हुए विधायक ही ये सब करेंगे, समर्थन देंगे, तो बाकी लोगों का क्या कहना है। अब ये रिपोर्ट देखिए, ये संगठन एक तरफ देश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार के बल पर आतंक फैला रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप खबर देखिए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम करवाया जा रहा है। अब ये बात भूल जाइए कि वहां समर्थन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस बात में नहीं जाइए, लेकिन आप इनके हौसलों को समझिए कि किस प्रकार से ये दूसरे देशों में रेफरेंडम करवा रहे हैं। और सभी का यही मानना है आज की परिस्थिति में कि पंजाब देश में आतंकवाद की राजधानी बनता जा रहा है। और ये क्या है, ये केजरीवाल की अराजकता का जीता जागता प्रमाण है। वही प्रमाण जो मैंने आपको शुरू में सुनाया था, जिसमें केजरीवाल जी कहते हैं ना कि हाँ मैं अराजकतावादी हूं, मैं एनार्किस्ट हूं, ये उसी का जीता जागता प्रमाण है। साथियों, केजरीवाल की अराजकता अब सिर्फ चुनावी जुमला नहीं, आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की एकता और अखंडता को भी खंडित करता जा रहा है। और इसके प्रमाण मिलने लगे हैं पंजाब से। और याद रखिए, ये उस व्यक्ति की कहानी है जो एक जन आंदोलन से पैदा हुआ, जो देश के तंत्र को बदलना चाहता था, लेकिन आज वो सत्ता के लिए अलगाववादी ताकतों के हाथों में खेल रहा है। और इस बात को बहुत ही गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।